हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आदित्य और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं श्रोडिंगर की बिल्ली के बारे में। अब श्रोडिंगर कैट का जो एक्सपेरिमेंट था, काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं पे। श्रोडिंगर इक्वेशन का भी नाम अगर आपने क्वांटम फिजिक्स को पहले पढ़ा है तो सुन रखा होगा, जान रखा होगा। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक फंक्शन क्या होता है और एक वेरिएबल क्या होता है। अब अगर हम किसी एक्सप्रेशन को लिखें जैसे कि 2x+1, तो ये एक फंक्शन तो है, एक एक्सप्रेशन तो है, और इसमें जो x है, ये फंक्शन जो है 2x+1, ये डिपेंड है कि x की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू किस चीज़ जो जैसे वेरी करेगी उसी तरह ये फंक्शन वेरी करेगा। तो एक फंक्शन के अंदर काफ़ी सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम लिखें 2x+3y, तो ये फंक्शन जो है x और y दोनों पे डिपेंडेंट है। अगर हम किसी एक की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाने वाली है। तो इसी तरह से एक वेव के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स को भी एक वेव मानते हैं और क्वांटम फिजिक्स में काफ़ी सारी प्रोबेबिलिटीज़ की बात होती हैं, वेव्स की बात होती हैं, तो पोजीशन, टाइम, मोमेंटम और स्पिन, इन चारों वेरिएबल को मद्देनज़र रखते हुए एक फंक्शन लिखा जाता है जिसे कि हम वेव फंक्शन कहते हैं। और एक श्रोडिंगर इक्वेशन होती है जो कि ये बताती है हमें कि ये वेव फंक्शन टाइम के बीतते बीतते और टाइम के साथ किस तरह बिहेव करेगी। जैसे जैसे टाइम में हम आगे बढ़ेंगे ये वेव इक्वेशन आगे बढ़ेगी, ये किस तरह से बिहेव करने वाली है। और साथ ही साथ इस इक्वेशन का सबसे ज़्यादा काम हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि हम प्रोबेबिलिटीज़ से डील करते हैं क्वांटम फिजिक्स में। एग्जैक्टली एक पॉइंट उठा के हम नहीं बता सकते कि कोई चीज़ यहाँ पे है। तो जब प्रोबेबिलिटीज़ के साथ डील करना होता है तो सबसे मैक्स प्रोबेबिलिटी जहाँ पे है हमें पता होनी चाहिए। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमें इसी चीज़ में मदद करता है कि वो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है किसी चीज़ को, किसी पार्टिकल को वहाँ पे पाए जाने की। तो ये हमें दो चीज़ों से मदद कर रहा है, जैसे कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में मैक्स, और साथ ही साथ एक वेव फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा हमें ये बताने में मदद करता है श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हम आते हैं कि श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट क्या था। अब ये था एक थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट सोचे जाते हैं और उनका आउटकम सोचा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, ना कि सीधे परफॉर्म किया जाए। तो श्रोडिंगर ने इमेजिन किया कि एक डिब्बा है जिसमें एक बिल्ली को रखा गया है और साथ ही साथ एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल को रखा गया है जो कि डीके करेगा, और अगर वो डीके कर गया मतलब कि वो टूट गया तो उसमें से जहर निकलने वाला है और वो जहर बिल्ली को मारने के लिए काफ़ी है, और उस डिब्बे को अब सील कर दिया जाता है। तो श्रोडिंगर ने ये देखा कि दुनिया क्या सोचती है कि अगर ये डिब्बा बंद है तो लोग कहते हैं कि ये बिल्ली या तो मर गई है या तो ये बिल्ली जिंदा है। अब श्रोडिंगर लाते हैं एक कंसेप्ट क्वांटम फिजिक्स का जो काफ़ी कोर मीनिंग्स में से एक है कि जब तक ये डिब्बा खुला नहीं है बिल्ली जिंदा भी है और बिल्ली मरी भी है। बजाय इसके अगर हम इंग्लिश में समझने का ट्राई करें तो एंड और दो टर्म्स होती हैं, एंड और। एंड का मतलब होता है कि हम दोनों चीज़ों को साथ में कंबाइन कर रहे हैं, और अगर हम और की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो नॉर्मल इंट्यूशन कहता है कि या तो बिल्ली जिंदा है या तो बिल्ली मर गई है, बट श्रोडिंगर का कहना था कि बिल्ली जिंदा भी है, बिल्ली मरी भी है। उन्होंने एंड का कंसेप्ट लाया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और उनका यही कंसेप्ट आगे चलते हुए हम क्वांटम इंटेंगलमेंट में देखेंगे कि क्या था। बट उनके हिसाब से ये कहना था कि ये बिल्ली जिंदा भी है और ये बिल्ली मरी भी है। बजाय इसके कि हम और में डील करें, हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूजुअली एंड में डील करते हैं। हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ को साथ लेके चलते हैं और किसी तरह से जब ये डिब्बा खुलता है तो बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ कहीं ना कहीं एलिमिनेट होती हैं और हमें एक रियलिटी देखने को मिलती है। बट जब तक हम एक ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, जब तक हम उस पंखे की फ़ोटो नहीं खींच रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने पुराने वीडियोज़ में डिस्कस किया था, तो जब तक हम एक ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं रिजल्ट डिसाइडेड नहीं होता है। सारे रिजल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं साथ में। जब हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं तब जाके हमें कोई एक रिजल्ट पार्टिकुलर देखने को मिलता है। जब तक हम डिब्बा नहीं खोल रहे हैं बिल्ली जिंदा भी है और बिल्ली मरी हुई भी है। जब हम डिब्बा खोलेंगे और एक ऑब्जर्वेशन करेंगे तब हमें पता चलेगा कोई एक स्पेसिफिक रिजल्ट। अब इस चीज़ को कितना सही माना गया और कितना गलत माना गया हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। इसके काफ़ी सारे इंटरप्रिटेशंस थे, मैनी वर्ल्ड्स, क्यूबिज्म और काफ़ी सारे अन्य जैसे कि डार्विनिज्म, बट इसे हम अगले वीडियोस में आने वाले देखेंगे। बट इसमें हम मेरे समझाने का मतलब बस इतना था कि क्वांटम फिजिक्स में हम एंड के साथ डील करते हैं बजाय कि और के। बिल्ली जिंदा भी है और बिल्ली मरी भी है जब तक हम एक ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। तो ये थी हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन और श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट, जो कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट था।